तो क्या किया जाए। 3 स्टेप में आपको प्रोसेस करना होगा। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि अगर आपके कोई दस्तावेज़ गुम गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाके एक कंप्लेंट दर्ज करानी होगी कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गुम गए हैं, या मैं इस तारीख को इस जगह पे गया था जहाँ जाते समय मेरे रास्ते में डॉक्यूमेंट्स गुम गए थे, मुझे मिल नहीं रहे हैं, इसकी जांच की जाए। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मल कंप्लेंट करनी होगी। आजकल हर स्टेट्स में ई-एफआईआर का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो आप अगर गूगल पे जाके जब सर्च करेंगे अपने स्टेट की पुलिस की वेबसाइट का, तो आपको वहाँ पे एक एफआईआर का एक ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आजकल ये भी ऑप्शन आते हैं कि आप अपने लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्ट कंप्लेंट दर्ज कर सकें। तो आपको बस वो गूगल पे सर्च करना है, अपने स्टेट का नाम डालना है, और आप वहाँ जाके खुद ही अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स गुमे हैं उनकी आप कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। आपको अब थाने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्टेप ध्यान रखना है कि आपको अपने उन डॉक्यूमेंट्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी है। सेकंड स्टेप, जैसे ही आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, आपको संपर्क करना है आपके नज़दीकी वकील से। आप वकील साहब के पास वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लेके जाइए और उनसे एक रिक्वेस्ट करिए कि आप अपने लेटर पैड पे हमें एक आम सूचना बना के दें या एक पब्लिक नोटिस बना के दें, जिसे हम अखबार में छाप सकें, यानी हम अखबार में एडवर्टाइज करवा सकें। बेसिकली कंप्लेंट लिखाने के बाद आपको पब्लिक में नोटिस देना होता है कि ये मेरे प्रॉपर्टी के कागज़ गुम गए हैं, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ करेगा तो वो हमेशा आपके सामने केस हार जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पब्लिक में नोटिस दे रखा होगा कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स किसी को मिलते हैं तो कोई भी इसका यूज़ या मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स के घूमने की आप एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज कराएं, उसके बाद आप वकील साहब के पास जाके उनके लेटर पैड पे लेके आप न्यूज़ एजेंसी के पास जाएं और पब्लिक नोटिस छपवाएं और ये कहें कि मेरे दस्तावेज़ गुम गए हैं, जिनको भी मिले मुझे वापस दें, और जब तक कोई इसका मिसयूज़ करे तो उस पर मेरी कोई जवाबदारी नहीं होगी। जब आप ये दोनों स्टेप कर लेंगे और ये दोनों स्टेप जब आपके हो चुके होंगे, तब आप बढ़ेंगे थर्ड स्टेप की तरफ, जो ये कहता है कि आपको अपने प्रॉपर्टी के जहाँ भी स्थित है वहाँ जो भी सब रजिस्ट्रार लगता है, सब रजिस्ट्रार मतलब जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है या जहाँ भी सेल डी ट्रांसफ़र होती है, यानी जो रजिस्ट्रार होता है जो सबकी रजिस्ट्रियाँ करता है, उस रजिस्ट्रार के पास जाके एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखनी है।